किसी ने सही कहा है कि जब किसी का अंतिम समय पास आता है तब छोटे से छोटा एक्सीडेंट भी काल बन जाता है। ऐसा ही कुछ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रविवार को बड़ा हादसा हुआ। जिसने भी यह हादसा देखा वो कुछ पलों के लिए यह समझ नहीं पाया कि अचानक से ये क्या हुआ। दरअसल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 35 साल की साक्षी आहूजा की करंट लगने से मौत हो गई। 2 बच्चों की मां साक्षी टीचर होने के साथ साथ पूरे परिवार को संभालती थी। दोनों बच्चों की उम्र मात्र 7 और 9 साल की थी। वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए रविवार सुबह साक्षी दोनों बच्चों के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन 5:30 बजे ही पहुंच गई थी। बारिश शुरू हो गई थी, हर तरफ पानी भरा हुआ था, तो साथ ही रेलवे स्टेशन के पार्किंग एरिया में भी जगह जगह पानी भर चुका था। वो पहाड़गंज की तरफ गेट नंबर 2 पर बनी पार्किंग से होते हुए स्टेशन जा रही थी। तभी साक्षी का पैर फिसला और गिरने से बचने के लिए उसने खंबे को पकड़ लिया। तार खुले होने के कारण खंबे में करंट दौड़ रहा था और साक्षी करंट की चपेट में आ गई। वो तड़पने लगी, चिल्ला रही थी, लेकिन उस समय भी वो अपने बच्चों को दूर करने के लिए कह रही थी। वो चिल्ला रही थी कि बच्चों को यहां से दूर हटा दो वरना वो भी करंट के चपेट में आ जाएंगे। कुछ वक्त तड़पने के बाद साक्षी की मौत हो गई। वहीं सोमवार को साक्षी का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। जिसने भी ये मंजर उस वक्त देखा या जिसने भी इस हादसे के बारे में सुना, उसका दिल बैठ गया। उस हादसे की कल्पना भी नहीं कर सकते कि उस वक्त का ये मंजर कैसा रहा होगा। आपको बता दें कि जब से गर्मियों की छुट्टियां शुरू हुई थी, साक्षी के दोनों बच्चे घूमने की जिद कर रहे थे। उनकी खुशी दोगुनी हो गई थी जब पता चला कि चंडीगढ़ जाने के लिए मां ने वंदे भारत एक्सप्रेस का टिकट कराया है। उन्हें क्या पता था कि यह छुट्टी उनसे उनकी मां को हमेशा के लिए छीन लेगी। करंट लगने से साक्षी की मौत हो गई। किसी की लापरवाही का खामियाजा 2 बच्चों की मां को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साक्षी के रिश्तेदार राजेश चोपड़ा का कहना है कि दोनों बच्चे अपनी पहली ट्रेन यात्रा को लेकर काफी खुश थे। उन्होंने वंदे भारत के बारे में काफी कुछ सुन रखा था, स्कूल में पढ़ रखा था। घर वालों ने बताया कि साक्षी ने पहले कार से जाने की योजना बनाई थी, बाद में ट्रेन का टिकट बुक करा लिया। उन्होंने नम आंखों से कहा कि इतनी कम उम्र में अपनी मां को खोने से बड़ा गम और क्या हो सकता है। वहीं परिवार वालों का कहना है कि स्टेशन के बाहर पार्किंग एरिया में पानी भरा था। हम दिल्ली को स्मार्ट सिटी कहते हैं, लेकिन यह सुविधा है। हमने कभी नहीं सोचा था कि साक्षी को हम आखिरी बार देख रहे हैं। हालांकि अब साक्षी के पति का बयान भी सामने आया। साक्षी के पति का नाम अंकित है और वो एक जापानी फर्म में काम करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंकित ने हैरानी जताई और साथ ही कहा कि दिल्ली जैसा शहर जो कि राजधानी है, यहां पर ऐसी घटना हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंकित का कहना है कि हमारे रेल मंत्री आईआईटी से हैं। उन्हें तो पता होगा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रोज कितने लोगों का आना जाना होता है। इस तरह की लापरवाही से बहुत ताज्जुब होता है। अंकित का कहना है कि जो हमारे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। यही नहीं, साक्षी के पति अंकित ने बताया कि जब उनकी पत्नी करंट की चपेट में आई तो दोनों बच्चों को बड़ा खतरा था। अंकित का कहना है कि जब उसे करंट लगा तो वहां पर 2 लोग मौजूद थे। मैं उनका नाम नहीं जानता, मगर मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरे बच्चों को बचा लिया और बड़ी आपदा हो सकती थी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषयों पर खबर उपलब्ध है और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnation.tv.com पर विजिट कर सकते हैं। जाते जाते हमारी वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।